नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम आपको पिछले दिन जो पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्वरभ्रांति को, स्वरागम को, बलाघात को, हकलाना को। ऐसे तमाम टॉपिक थे जिसको मैंने आपको बताया ये जो पेपर्स हैं ये आपके वनडे परीक्षाओं में प्रायः आया करते हैं। यदि कोई बच्चा वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हों अगर उस तरह का चीज दे रहा है तो निश्चित रूप में ये सब आएगा और उसके समाधान के लिए वह आपका एक वही मंत्र काफी है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अशुद्ध उच्चारण को अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं। चाहते नहीं है लेकिन हो जा रहा है। और होने का कारण क्या है कि सीखते नहीं है, कि शुद्ध उच्चारण को सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द, उनके पास पड़ोस में, उनके परिवेश में उसी तरह की चीजें प्रयोग की जा रही हैं। इसलिए बच्चे को सीखने में नई चीज कठिनाई होगी। तो जैसा प्रयोग हो रहा है वैसा वे बच्चे भी सीख लेने का काम कर रहे हैं। तो यहां मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यदि बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, यदि बालक के द्वारा अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यदि बालक शुद्ध नहीं पढ़ पा रहा है या शुद्ध रूप से लिख नहीं पा रहा है, तो सामान्य सी बात है, कहा गया है यदि आप एक अच्छे श्रोता होंगे तब ही एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। अगर ये अच्छा श्रोता नहीं रहेंगे तो अच्छा वक्ता आप नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। तो सुनना आवश्यक है। जब सुनेंगे तभी आप एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रस्तुत हो सकेंगे। उसने कहा कि यदि अशुद्ध उच्चारण को दूर करना है, यानी बच्चे के अंदर अशुद्ध उच्चारण हो रहा है उसके द्वारा, तो उसके अशुद्ध उच्चारण को सुधारने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यदि ऐसा प्रश्न आपका आता है तो पहला आपका उत्तर, अगर वो पूछ दिया कि अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय या अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने के उपाय या अशुद्ध उच्चारण को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ये तमाम प्रकार का प्रश्न बना सकता है आपसे, तो आपके पास एक सामान्य सा उत्तर होगा। ये उत्तर वही है जिस उत्तर को आप जानते हो। मैंने बताया था कि जानते तो आप लोग भी हो, जानता तो हर कोई है, लेकिन किस शब्द को, किस वाक्य को कहां रखना यही नहीं जानते। अगर ये समझ जाओगे तो आपका पूरा का पूरा समाधान हो जाएगा। यदि ऐसा प्रश्न आपका पूछ दे कि बच्चों के अंदर अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय या जो अशुद्ध उच्चारण है उनको सही करने के उपाय या अशुद्ध उच्चारण को शुद्धियां कैसे किया जा सकता, कुछ भी पूछ दे, अगर अशुद्ध से शुद्ध की बात आपसे पूछ देने का काम करे तो निश्चित होकर के, एकदम निश्चित होकर के आप उसको उत्तर दीजिएगा। आपका उत्तर एकदम राइट होगा। कहता है कि शुद्ध बोलने की, कहता है कि शुद्ध बोलने के लिए शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग करें। उपकरणों का प्रयोग करें। देखिए, पहला उत्तर उसने बताया, यदि बालक बोलने में अशुद्धियों को कर रहा है, यदि बालक लिखने में अशुद्धियों को कर रहा है, या
उसकी अशुद्धि को आपको कैसे दूर करना है, तो सामान्य सी बात है कि काम करना होगा आपको। काम बड़ा छोटा सा, बड़ा सामान्य सा होगा। उसने क्या रखा है कि शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग करना होगा। यानी जिस बच्चे के अशुद्ध उच्चारण को आप सुधारने का प्रयास कर रहे हो, जिस बालक के अशुद्ध उच्चारण को आप शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, तो उस बालक के सामने कि शुद्ध बोलने वाले जो उपकरण हैं उसका प्रयोग करना होगा। यानी शुद्ध बोलने के जो उपकरण हैं, या आप शुद्ध बोल करके किसी यंत्र में, किसी उपकरण में उसका टेप रिकॉर्ड कर देने का काम किया गया, और उस टेप रिकॉर्डर के द्वारा यदि उस बच्चे को सुनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर सुधार होने का काम करेगा और अशुद्ध उच्चारण से वह शुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। ये रहा शुद्ध बोलने के उपकरणों का प्रयोग। अगर इतना प्रश्न पूछता है तो आगे प्रश्न अगर बढ़ाएगा तो मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। कहता है अगर आपसे पूछ दे कि अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय, तो सबसे पहले आप कहिएगा कि सुनने वाले उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है, या शुद्ध बोलने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। दूसरी बात उसने कह रखा है ध्वनि तत्व का ज्ञान देना। ध्वनि तत्व का ज्ञान देना। देखिए दूसरी बात कह रखा हुआ कि जो ध्वनि तत्व है, जो ध्वनि के सार है, जो ध्वनि के तत्व हैं, उन ध्वनि तत्वों का ज्ञान देना। यानी बच्चों को उस ध्वनि तत्व का ज्ञान दो कि कौन सी ध्वनि कहां से निकल रही है। उसके कहने का ये मतलब है, कहता है कि आप बच्चों को क्या दे, ध्वनि तत्व का ज्ञान दे। यानी ध्वनियों का उनको ज्ञान कराया जाए कि कौन सी ध्वनि कहां से निकलती है, तो कैसे वर्ड को उत्पन्न करने का काम करती है। तो ये चीज कहना चाहता है कि बच्चों के सामने ध्वनि तत्व का उनको सबसे पहले आप क्या कराओ, ज्ञान कराओ। और कहता है शब्दोच्चारण की शिक्षा अलग से देनी चाहिए। अगला कहता है शब्दोच्चारण की शिक्षा अलग से देनी चाहिए। देखिए एक बात और कहता है, ये तो उपकरण लगा दिया, ये तो ध्वनि तत्व का। अब एक बात उसने और कहा कि जो शब्दोच्चारण है, कहता है कि जो शब्दोच्चारण है, जो शब्दोच्चारण है, उस शब्दोच्चारण की जो शिक्षा, यानी शब्दों की उच्चारण की जो शिक्षा है, उसके कहने का मतलब यह है कि जो शब्दों के उच्चारण की शिक्षा है, उस शब्द के उच्चारण की शिक्षा कैसे देनी चाहिए, अलग से दी जानी चाहिए। यानी जो बच्चा अशुद्धियों को कर रहा है, अशुद्धियों को लिख रहा है, उस बालक को सबसे पहले आप क्या कराओ कि ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करें। कहता है ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराएं। इसके बाद कहता है कि शुद्ध उच्चारण की उसको शिक्षा देनी चाहिए। उस बालक को शुद्ध उच्चारण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये रहा शब्दोच्चारण। अगला कहता है अक्षरोच्चारण। कहता है अक्षरोच्चारण की नियमों, अक्षरोच्चारण के नियमों की यथासंभव जानकारी, नियमों की यथासंभव जानकारी, ये देखिए कहता है। और अंतिम बात उसने क्या रखा हुआ है, यदि बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसको पहले तो बताया कि शब्दोच्चारण की शिक्षा दिया जाए। यानी शब्द का जो उच्चारण है, उस शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात बताया, ये शब्दोच्चारण बताया। कहता उस बालक को सबसे पहले ये बताया जाए कि शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए।
ये बताया। दूसरी बात कहता है अक्षरोच्चारण के नियमों की यथासंभव जानकारी। उसने कहा अक्षरोच्चारण यानी जो अक्षर है, अक्षर का जो उच्चारण है, उस उच्चारण के जो नियम है, उस नियम की जहां तक हो सके उसको जानकारी दिया। जैसे ये कह रखा है यदि बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उस बालक को अक्षरों का जो उच्चारण हो रहा है, किस अक्षर का उच्चारण किस नियम के तहत, किस नियम के द्वारा किस तरह करना चाहिए, उस अक्षर के उच्चारण का उसको नियम यथासंभव जहां तक हो सके उसको बता देना चाहिए। यानी ये कहना चाहता है बालक यदि अशुद्ध उच्चारण करने का काम करता है तो उस बालक को अक्षर के उच्चारण का नियम बताया जाए, कौन सा अक्षर कहां से उच्चारण होता है, उस अक्षर के उच्चारण के क्या नियम है, उन अक्षर के उच्चारण के नियमों के उसको क्या दिया जाए, जानकारी दिया जाए। कितना दिया जाए, यथासंभव जहां तक हो सके अधिक से अधिक उन बच्चों को यथासंभव जानकारी दे दी जानी चाहिए, ताकि वह बच्चा जब अक्षरोच्चारण को समझ जाने का काम करेगा तो उसके द्वारा अशुद्धियां नाम मात्र होने का काम करेगी। ये तो रहा था अक्षरोच्चारण। इसके पहले कहा कि शब्दोच्चारण, शब्द का जो उच्चारण है उस शब्द का उच्चारण उस बच्चे को सही तरीके से बता देना चाहिए। यदि बालक के अंदर शब्द उच्चारण सही है, उसका अक्षर के उच्चारण का नियम भी जान रहा है और अक्षर के उच्चारण के नियम को आपने यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार जहां तक हो सका आपने बताने की भरपूर कोशिश किया हुआ है, तो वह बच्चा ना तो शब्दोच्चारण गलत करेगा ना तो अक्षरोच्चारण गलत करेगा। और जब ना शब्दोच्चारण गलत करेगा ना अक्षरोच्चारण गलत करेगा, और कहता है वह बालक ध्वनि तत्व के ज्ञान को भी जान जाने का काम किया होगा। तो दूसरी बात, यदि वह शुद्ध बोलने वाले उपकरणों का प्रयोग करने का काम किया है तो अब उसके द्वारा लेस मात्र भी गलती नहीं होगी, क्योंकि वह सही सुनता है, क्योंकि वह ध्वनि तत्व को ज्ञान को जानता है, क्योंकि वह शब्दों के उच्चारण को जानता है, क्योंकि वह शब्दों के ये अक्षरोच्चारण के नियमों को यथासंभव जानने का काम किया हुआ है और वह जानता है, इसलिए वह कदापि गलत करने का काम नहीं करेगा। ये तो आपका रहा कि शुद्ध उच्चारण को दूर करने की उपाय। अब अगर इसी में ये प्रश्न न दे करके, वह अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय को न दे करके यदि आपसे यही पूछ दे कि शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग, तो आपका उत्तर क्या होगा? यदि वह दे दे कि उपकरणों का प्रयोग शुद्ध बोलने के लिए, तो क्या करना होगा? यानी वो कौन से, देखो कहना ये चाहता है कि वह कौन से उपकरण है, क्या ऐसा उपकरण होगा जिस उपकरण के द्वारा बच्चा शुद्ध बोलेगा, शुद्ध जब सुनेगा तो शुद्ध निश्चित बोलेगा। तो कैसे उपकरण होंगे, कैसे यंत्र होंगे, कौन से ऐसी मशीनीकरण होगा? यही तो कहना चाहता है वह। उसने कहा इसमें होगा क्या, ये शुद्ध बोलने के उपकरणों के प्रयोग में होगा, उसमें ये बताएगा वह, यदि बालक को शुद्ध बोलने लिखने के उपकरणों का प्रयोग करना है तो सबसे पहली बात उसमें होगा ग्रामोफोन पहला। दूसरा होगा टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर कहता है, दूसरा है टेप रिकॉर्डर और तीसरा है रेडियो, कहता है रेडियो। ये देखिए उसने कहा, उसने ये कह रखा है यदि आपका प्रश्न ऐसा पूछता है, दूर करने के उपाय पूछता है, तो आप कह लीजिएगा कि शुद्ध बोलने वाले उपकरणों का प्रयोग करना, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना,
अक्षरोच्चारण करना, शुद्ध ये शब्दोच्चारण के नियम को जानना, ये सारी चीजें आप ये शुद्ध दूर करने के उपाय में, यदि आपसे दूर करने का उपाय न पूछे और उपायों को देख के प्रश्न पूछ दे कि शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग, तो यानी ये कहना चाहता है कि बालक को शुद्ध बोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, वह कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिन उपकरणों का बालक प्रयोग करने का काम करेगा तो वह शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आ जाने का काम करेगा। उसने बता रखा है, पहली बात बोला है ग्रामोफोन, दूसरा कहता है टेप रिकॉर्डर और तीसरा कहता है रेडियो। ये देखे कहता है रेडियो पे ध्यान से सुनेगा तो उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी रियर केस में मिस्टेक हो जाए वो अलग चीजें हैं, गलतियां सबसे हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है। कहता है रेडियो पे यदि वह बालक सुन रहा है, आकाशवाणी पे अगर बालक सुनने का काम करता है तो आपने देखा होगा, जो अब तो नहीं चलती रेडियो, पहले रेडियो चलती थी तो रेडियो से प्रसारण होता था, नाटकों का प्रसारण होता था, कहानियों का प्रसारण होता था। ये इग्नू जो है, इग्नू अपना प्रसारण करने का काम करता था नाटक का। मैंने खुद सुना रेडियो पे। कहता है कि रेडियो का अगर वह प्रयोग कर रहा है, यानी रेडियो क्या है, ये सुनने की चीजें हैं, इसको अगर सुन रहा है तो उससे सुनते सुनते वह सब सही उच्चारण करना शुरू कर देगा। दूसरी बात कहता है टेप रिकॉर्डर, देखिए ये सूक्ष्म शिक्षण में ऐसा दिया था, सूक्ष्म शिक्षण में ऐसा देने का काम कर रखा था कि सूक्ष्म शिक्षण में ये होता है कि एक ही अध्यापक को एक ही तरह की कक्षा में कई बार भेजा जाएगा और एक ही अध्यापक एक ही चीज पढ़ाएगा और जय जगह पढ़ाया, कई तरीके से पढ़ाया। उसने क्या किया कि टेप रिकॉर्डर मतलब ये होता है वह टेप करता है, वह आप जो भी बोलते रहते हो, कहते रहते हो, ये रिकॉर्ड, जिसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और हम लोग जो भी गलत बोलेंगे या सही बोल, जो भी कुछ मैंने बोल रखने का काम किया हुआ है, ये कैमरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। उसको जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा यहां मैंने सही बोला, यहां मैंने गलत बोला। कहता है कि टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग करना होगा शुद्ध बोलने के। अगली बात कहता है कि ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन तो अब देखने के लिए नहीं मिलेगा, अभी तो वर्तमान में रेडियो को भी देखा गया है, लेकिन अब ग्रामोफोन तो एकदम लुप्त हो गया। आपने देखा होगा कि ग्रामोफोन पुरानी फिल्मों में दिखाता है, पुरानी फिल्मों में कभी कभी दिखाने का काम किया था। वह ये जो होता था वह इस तरह का होने का काम किया हुआ था, ये इधर पतला होता था, टेढ़ा सा होता था, ये इसी पे लगा होने का काम ऐसे होता है। ये होता है ग्रामोफोन। इस तरह की चीजों का क्या किया हुआ वह प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से वह उसका शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। अगली बात एक तो और दे रखा है इसमें कि ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना। तो ध्वनि तत्व के ज्ञान कराने में यह कहता है कि बच्चों को बताना चाहिए, ये जो ध्वनि तत्व है ना, इसमें आपको बताना ये पड़ेगा कि कौन सी ध्वनि कहां से और किस तरह से निकल, ये उसके तत्व है। कहता है कि ध्वनि तत्व का ज्ञान कराने का मतलब ये है कि कौन सी ध्वनि कहां से कैसे निकल रही है, वह जिह्वा से निकल रही है या होठ से निकल रही है या दंत से निकल रही है, किससे निकलने का काम कर रही है, कहां से निकलने का काम करती है, वह क्या उसके तत्व। यानी कहता है तत्व का मतलब जान लीजिए आप, स्थान। ये कहना चाहता है कि जो भी आवाज निकल रही है, जो भी ध्वनि निकल रही है, वह ध्वनि, वह वर्ड, वह आवाज किस स्थान से निकलने का काम कर रही है, ये क्या है, ध्वनि तत्व है। जब ध्वनि के तत्व को समझ जाएगा, उसके स्थान को समझ जाएगा, शब्दोच्चारण को समझ जाएगा, उसके नियम को समझ जाएगा, तो निश्चित रूप से वह बालक शुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देगा। तो ये रहा आपका अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय। तो आपने पढ़ा अशुद्ध उच्चारण को दूर करने का ये रहा उपाय, ये रहा उसका मंत्र।
और अगली एक नई टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यह है पढ़ने और बोलने के आधार। पढ़ने और बोलने की आधार। एक बात देखो, इसमें ये कहना चाहता है कि पढ़ने और बोलने का आधार क्या है, उसका मूल क्या है, उसका जड़ क्या है। कहता है कि हमारे पढ़ने के, हमारे बोलने की वो कौन सा ऐसा चीज है जो आधार स्तंभ का काम कर रहा है। उसने ये कहना चाहे कि बच्चों के पढ़ने के और बच्चों के बोलने की, यानी बालक के पढ़ने के और बालक के बोलने की वह कौन सी चीजें हैं जो आधार स्तंभ का काम कर रही है। उसका आधार है, उसका बेस है, उसका मूल है, उसका जड़, वह कौन सी ऐसी चीजें हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, पूछ दे आपसे कि पढ़ने और बोलने के आधार, तो पहला आपका उत्तर होगा कि पढ़ने और बोलने के आधार में सम्यक धारा प्रवाह एवं बलाघात। सम्यक धारा प्रवाह एवं, कहता है कि सम्यक धारा प्रवाह एवं बलाघात। उसने कह रखा है कि बालक के पढ़ने के जो आधार होते हैं, बालक के जो बोलने के आधार होते हैं, आधार एक पायदान जिसको हम कह सकते हैं। कहता है कि बच्चा अगर पढ़ रहा तो उसका कौन सा आधार है, बच्चा यदि बोल रहा तो उसका कौन सा आधार, या सामान्य सी बात आप ये समझ लीजिए, हम लोगों के पढ़ने और बोलने का कौन सा आधार है। यही बात तो कहना चाहता है कि बालक के पढ़ने और बोलने का क्या आधार है। तो पहली बात कहता है कि सम्यक धारा प्रवाह एवं बलाघात। उसने कहा कि सम्यक का मतलब कहता है समान रूप से। उसने कहा कि अगर बालक समान रूप से एक धारा में, एक दिशा में, उसने कहा यदि बालक समान रूप से एक दिशा में, एक निश्चित तरफ उसका अगर प्रवाह है बहने की, उसने कहा यदि बालक का समान रूप से बहने की प्रक्रिया जारी है, एवं और कहता है कि बच्चे के अंदर उसके जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है, कहता है समान रूप से धारा प्रवाह, यानी समान रूप से, यानी समान वेग में वह बच्चा क्या है, और एक उसकी धारा है और वह धारा क्या प्रवाहित हो रही है। कहता है समान रूप से धारा प्रवाह बोलना। ये और बलाघात का मतलब ये कहता है किस बल पे, कहां, कितना, कब और कैसे। उसने कह रखा है बालक के बोलने और पढ़ने के आधार दो हैं। एक कहता है धारा प्रवाह बोलना और एक कहता है बलाघात। तो कहता है कि बालक यदि धारा प्रवाह एक निश्चित धारा में, एक निश्चित वेग में, एक निश्चित स्थिति में अगर पढ़ने का काम कर रहा है, तो एक चीज का और ध्यान देना होगा, किसका, बलाघात का, कि किस बल पे, नहीं सॉरी, कहता है किस शब्द पे, किस जगह पर, किस स्थान पे कितना बल देना है, ये चीज बच्चे को समझना होगा। कहता है कितना बल देना है, ये सारी चीजें उसको समझनी पड़ेगी। अगर ऐसा कर रहा है, सही बलाघात कर रहा है, सही स्वराघात कर रहा है, तो सामान्य रूप से बस उसका आधार निश्चित सही है। पढ़ने और बोलने के क्या होते हैं, आधार होते हैं। दूसरी बात कहता है लय और गति। लय और गति कहता है कि बालक का एक आधार और है, वह है लय और गति। उसका एक आधार देखिए, हमारी जो हिंदी है उस हिंदी में जो चाल होती है, इस चाल और रोक के लिए, यानी चलने और रोकने के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक होता है
यति और दूसरा होता है गति। तो हमारे हिंदी में प्रयोग किया जाता है यति और गति का प्रयोग करने का काम किया जाता है। यानी चलने की प्रक्रिया को गति कहते हैं, रुकने की प्रक्रिया को यति कहते हैं। यदि बालक पढ़ते समय सही जगह पे रुक रहा है तो उसकी क्या है, वह यति है। यदि बालक सही धारा प्रवाह में पढ़ रहा है उसकी क्या है, वह चलने की प्रक्रिया क्या है, गति है। इसने ये कह रखा है कि अगर बालक के जो पढ़ने और बोलने के जो आधार होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है लय और एक होता है गति। लय का मतलब ये कहता है कि स्वर यानी सस्वर वाचन, अगर स्वर के साथ बालक पढ़ने का काम करता तो ये उसका क्या है, लय है। अगर उस लय के साथ लगातार पढ़ रहा है, एक धारा में पढ़ रहा है, एक वेग में पढ़ रहा है, तो ये उसकी क्या होगी, गति, यानी पढ़ने की जो गति है। दो चीज क्लियर। तीसरा कहता है वह स्वराघात और बलाघात। स्वराघात और बलाघात कहता है कि स्वराघात और बलाघात, तो बालक के बोलने और पढ़ने के ये दो आधार और हैं। एक आधार है स्वराघात, एक आधार है बलाघात। मैंने पीछे इसकी चर्चा कर चुका हूं मैं। देखो स्वराघात का मतलब ये कहता है किस स्वर के ऊपर कितना आघात करना है, किस स्वर के ऊपर कितना चोट करना, किस स्वर के ऊपर कितना प्रेशर देना, कितना दबाव देना, ये है स्वराघात। और बलाघात कहां पे कितना बल देने का काम करना, इसको कहते हैं बलाघात। अगर ये दोनों क्लियर है बालक का तो यही हमारे पढ़ने और बोलने का आधार है। और अंतिम बात कहता है, एक बात और कहता, अगर पूछ दे आपसे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछ दे कि बलाघात के प्रकार, ये प्रश्न अगर आपसे बना दे बलाघात की प्रकार, तो बलाघात के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नहीं, बलाघात के 4 प्रकार होते हैं। ये देखिए कहता है, यदि जो बलाघात का नाम आ रहा है बार बार, वह आपसे अगर ये पूछ दे कि बलाघात के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि बलाघात के 4 प्रकार होते हैं, या बलाघात के 4 प्रकार होते हैं। अब मैं आपको ये 4 प्रकार आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताने की कोशिश एक चीज और करूंगा, समझिएगा ध्यान से आप। यदि वह आपसे पूछ दे बलाघात के भेद, ये भी पूछ सकता है, बलाघात के भेद, वह अगर पूछ दे आपसे कि बलाघात के कितने भेद होते हैं, तो बलाघात के 4 भेद होते हैं। बलाघात के भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 कहता है ध्वनि बलाघात। नंबर 2 अक्षर बलाघात, अक्षर बलाघात। नंबर 3 शब्द बलाघात, शब्द बलाघात। और नंबर 4 वाक्य बलाघात, वाक्य बलाघात। ये देखिए कहता है, अगर आपसे पूछ दे कि बलाघात के भेद, तो आपका उत्तर होगा कि बलाघात के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। नंबर 1 ध्वनि बलाघात, नंबर 2 अक्षर बलाघात, नंबर 3 शब्द बलाघात, नंबर 4 वाक्य बलाघात। अब जरा इसको समझ लें कि ये क्या है। ध्वनि बलाघात का मतलब ये कहता है कि किस ध्वनि के ऊपर कितना जोर देना है, कितना बल देना है, ये होती, इसको कहते हैं बलाघात। जब केवल एक ध्वनि के ऊपर,
एक ध्वनि के ऊपर जब बल देना होता है उसको कहते हैं ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात। जब किसी एक अक्षर के ऊपर बल दिया जाता है उसको कहते हैं अक्षर बलाघात। शब्द बलाघात, जब एक शब्द के ऊपर जोर दिया जाता है उसको कहते हैं शब्द बलाघात। और जब एक वाक्य के ऊपर बल दिया जाता है उसको कहते हैं वाक्य बलाघात। एक विद्वान के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, श्री भोलानाथ तिवारी के अनुसार, यानी इस बलाघात के विषय में भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहना चाहा। उन्होंने कह रखा है, भोलानाथ तिवारी जी ने कहा, बलाघात मूल रूप से शक्ति की मात्रा है। कहता है बलाघात मूल रूप से शक्ति की मात्रा है। बलाघात मूल रूप से शक्ति की मात्रा, यानी हम जो बल देते हैं, हमारे जो पावर होती है उस पावर की एक मात्रा, एक इकाई है। ठीक, ये भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं बलाघात मूल रूप से शक्ति की मात्रा है। दूसरी बात कहते हैं बलाघात में ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्य का उच्चारण किया जाता है। कहता है बलाघात में ध्वनि, शब्द, अक्षर, वाक्य का उच्चारण किया जाता है। यानी भोलानाथ तिवारी जी ने यह कहा कि बलाघात में ध्वनि का, शब्द का, अक्षर का और वाक्य का उच्चारण जो करने का काम किया जाता है, कहता है। और अंतिम बात उन्होंने कहा कि शक्ति की अधिकता के कारण, शक्ति की अधिकता के कारण ध्वनियों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। कहता है ध्वनियां अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये रहा आपका बलाघात के भेद, बलाघात के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार मैंने सारी चीज आपको बताने का काम किया, भरपूर मैंने कोशिश करने का काम किया। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः मिलने का काम करेंगे। जय भारती, जय विद्यार्थी।